ये है महिंद्रागुरु.com, द ब्रह्मास्त्र फॉर सक्सेस और आप देख रहे हैं न्यूज़ फीवर। सबसे पहले सबसे तेज खबर। आइए देखते हैं 18 जून 2016 की पहली सुर्खी। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भारतीय मूल की राजनयिक कमला शिरीन लखदीर को मलेशिया में अमेरिका की अगली राजदूत के तौर पर नामित किया है। अगर एक बात करें तो कई सारे लोग और भी नामित हुए थे, चाहे वो सर्जन जनरल रहे हों कृष्णमूर्ति जी या अलग लोग। तो एक तरह से जो बराक ओबामा जी का एक पॉपुलैरिटी है इंडिया में और बढ़ेगी, और एक तरह से जो उनका एक सपोर्ट है इंडियन अमेरिकन को, वो कहीं ना कहीं यहाँ दिखता है। अगर सवाल की बात करें तो सवाल आपके सामने है, अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने किसे मलेशिया में अमेरिका का राजदूत बनाया है? उसका नाम है विकल्प 5 जो है कमला शिरीन लखदीर। आइए देखते हैं अगली सुर्खी। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के बोर्ड ने HDFC स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस के साथ मर्जर के लिए मंजूरी दी है। तो देखा जाए ये बहुत ही आवश्यक मर्जर है हमारे अभ्यर्थियों के लिए। देखिए जो सवाल बन सकता है वो कुछ इस प्रकार है, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ने ब्लैंक स्पेस आपके जो कंपनी और एक और है के साथ अपने विलय की घोषणा की है। उसका उत्तर है विकल्प नंबर 3 HDFC स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस। आइए चलते हैं अगली सुर्खी पर। देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने वित्तीय प्रौद्योगिकी स्टार्टअप को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए 200 करोड़ रुपए का कोष बनाया है। इस कोष का जो मुख्य मकसद है वो वही मकसद है जो स्टार्टअप स्टैंडअप इंडिया स्कीम का है, कि करीब पहले 36 महीनों में 2.5 लाख अप्रूवल्स मिल जाएं ऐसे स्टार्टअप्स को। उसके लिए इस बैंक ने, जो भारत का सबसे एक तरह से सबसे बड़ा बैंक है, उसने ये एक रास्ता दिखाया और बैंकों को कि आप अलग से एक फंड बनाए, एक कोष बनाए, जिससे कि आप उस पर्टिकुलर स्कीम की सफलता में योगदान दे सकें। अगर सवाल की बात करें यहाँ पर, किस बैंक ने वित्तीय प्रौद्योगिकी स्टार्टअप को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए 200 करोड़ रुपए के कोष की स्थापना की है? ये है विकल्प 3 जो है SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आइए पढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगली सुर्खी। भारत का मुंबई शहर एशियाई प्रांत एपेक क्षेत्र में जीवन स्तर की लागत के हिसाब से सबसे सस्ता व्यावसायिक हब है। एक विजुअल एनालिटिक्स एवं ऐप ओके इट्स एन ऐप क्यूलिक के सर्वेक्षण में यह तथ्य सामने आया है। तो देखा जाए तो लोग कहते हैं भाई मुंबई में रहना काफी महंगा है, लेकिन असल में ये एपिक के एक हिसाब से, एक स्टडी के हिसाब से, एक ऐप के स्टडी के हिसाब से फाइनेंशियल अगर देखें व्यावसायिक हब में से बहुत ही सस्ता है। और आप कुछ इसमें जोड़ना चाहेंगे? जी बिल्कुल, आप टोक्यो में है तो बहुत ही, आप अगर महंगाई मुंबई में लगती है तो टोक्यो में तो फिर अगर मुंबई अर्श है, अगर मुंबई फर्श है तो टोक्यो अर्श है। तो कहीं ना कहीं आपको देखना पड़ेगा कि मुंबई में हैं और आपको वहाँ की महंगाई अगर दुनिया में सबसे एक तरह से सबसे सस्ती है तो एक अच्छी बात है भारत के लिए। आइए देखते हैं हमारा जो सवाल बन सकता है वो कुछ इस प्रकार से है। विजुअल एनालिटिक्स ऐप क्यूलिक के सर्वेक्षण के अनुसार किस शहर को एशियाई प्रांत एपेक क्षेत्र में जीवन स्तर की लागत के हिसाब से सबसे सस्ता माना गया है? वो है मुंबई, विकल्प नंबर 2। आइए चलते हैं अगली सुर्खी पर। रंगमंच की प्रसिद्ध हस्ती और उड़िया फिल्मों की लोकप्रिय अभिनेत्री मणिमाला देवी का निधन हो गया। वह 90 वर्ष की थी। आइए देखते हैं सवाल क्या बनेगा इस पर। रंगमंच की प्रसिद्ध हस्ती और उड़िया फिल्मों की लोकप्रिय अभिनेत्री कौन? मणिमाला देवी। यहाँ एक और बात, जब भी आप न्यूज़ पेपर देखें तो अपने साथ एक कॉपी जरूर रखें। इस कॉपी में आप डिफरेंट सेक्शन में डिवाइड करें, चाहे वो अपॉइंटमेंट्स का हो, चाहे वो अवार्ड्स का हो, चाहे वो ऑबिचुरीज का हो। तो ये सेक्शन है वो देहांत ऑबिचुरीज का एक पार्ट है, तो बिल्कुल उसमें इसको ऐड कर लें ताकि डेली बेसिस पर आपको कोई बूस्टर काफ़ी अच्छा है, पर अगर आप विजुअली कोई चीज़ देख पा रहे हैं तो वो भी मेंटेन करना शुरू कर दें, आने वाले एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहेगा। आइए देखते हैं अगली सुर्खी। नौसेना के शीर्ष अधिकारी आशुतोष पर्नेकर रैकेटलैंड खेल में अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट जीतने वाले और खेलों के इतिहास में इसमें भाग लेने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। तो देखा जाए उन्होंने पहली बार में भाग लिया और पहली बार में ये गोल्ड लेके आ गए। उन्होंने बेल्जियम के ऑर्डेनार्डे में आयोजित सुपर वर्ल्ड टूर किंग ऑफ रैकेट्स टूर्नामेंट में 45 प्लस में स्वर्ण पदक तथा मेंस एमेच्योर श्रेणी में रजत पदक जीता है। तो देखा जाए तो साथ में ये स्वर्ण पदक भी ला रहे हैं और एक रजत पदक भी ला रहे हैं। तो देखा जाए तो वैसे बहुत ज़्यादा ये फेमस नहीं है स्पोर्ट। आप क्या कहना चाहेंगे वैसे इस पे? ये देखिए फिर से वही बात, यहाँ पर जो इंडियन आर्मी का नाम काफ़ी आता है जब स्पोर्ट्स की बात होती है, चाहे वो शूटिंग हो, चाहे वो सेलिंग हो। हाँ बिल्कुल, हाँ। तो यहाँ पर जो नौसेना के एक शीर्ष अधिकारी आशुतोष पर्नेकर ने दिखाया कि नहीं, सिर्फ आर्मी या फिर एयरफोर्स आगे नहीं, नौसेना भी पीछे नहीं है। कई लोग को ये जो रैकेट टैलेंट नहीं पता है तो उसको पता कर लेंगे क्योंकि वो थोड़ा सा सिमिलर है बाकी स्पोर्ट्स से, पर अलग है क्योंकि इसमें रैकेट्स का उपयोग ज़्यादा है। अगर आप देख सकते हैं तो लिखा हुआ है सुपर वर्ल्ड टूर किंग ऑफ रैकेट्स, यहाँ लिखा हुआ है। तो एक अलग स्पोर्ट है। अभी फिलहाल ये आपका ओलंपिक्स में उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार आ जाएगा, अगले बार आ जाएगा, पर हाँ एक अच्छी खबर है जो हमें सामने आई है।
आइए देखते हैं सवाल किस तरह बन सकता है। सवाल कुछ इस तरह से है, निम्न में से किस अफसर ने बेल्जियम के एडिनार्डे में आयोजित सुपर वर्ल्ड टूर किंग ऑफ रैकेट टूर्नामेंट में 45 प्लस में स्वर्ण पदक तथा मेंस एमेच्योर श्रेणी में जीता है? उसका उत्तर है विकल्प नंबर 1 आशुतोष पेडनेकर। आइए देखते हैं अगली सुर्खी। चलिए आखिरी सुर्खी और काफ़ी अच्छी खबर है, इसको अपडेट भी कर देंगे हम कि भारतीय पुरुष हॉकी ने चैंपियंस ट्रॉफी, हीरो चैंपियंस ट्रॉफी में सिल्वर मेडल जीता है, जो कि उनकी हार हुई ऑस्ट्रेलिया से। पर जिन्होंने मैच देखा होगा, वो मैच जरूर देखा, उसमें देखा होगा कि फाइनल विसल तक जो स्कोर था वो 0-0 था और शूट आउट में ही ऐसा हुआ कि भारत को हार चली पड़ी। तो जितने भी विशेषज्ञ हैं हॉकी के, वो बहुत प्रभावित हुए इस नई भारतीय टीम के अप्रोच से। उनको उम्मीद है कि इस बार जब रियो ओलंपिक्स होगा तो वो जो सूखा पड़ा हुआ है पदक का, गोल्ड मेडल्स का, इस बार उम्मीद है बहुत हद तक कि इस बार हम पदक तालिका में हॉकी में देखा जाए तो 36 साल में पहली बार भारत का ये अपीयरेंस था फाइनल में। हाँ, तो मतलब एक तरह से मतलब ये बहुत अच्छी खबर है और ये कोई फ्लूक नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं लगातार काम हुआ है, चाहे वो कोच को हम ध्यान दें या फिर हॉकी खिलाड़ियों को ही ध्यान दें, क्योंकि उनको उतना मौका नहीं मिल रहा। हाँ, कई बार स्टार स्पोर्ट्स पे आप देख सकते हैं कि वहाँ एक हॉकी का एक प्रीमियर लीग भी चलती है, तो कुछ समय से अंतर आया है। आईपीएल ही नहीं और खेलों में, कबड्डी में भी आपने देखा, तो एक अच्छी खबर आई है सर। आइए देखते हैं सवाल क्या बनेगा। फाइनल में 36वीं हीरो चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भारतीय हॉकी टीम को किस टीम ने हराया? उसका उत्तर है विकल्प 2 जो है ऑस्ट्रेलिया। चलिए इसी के साथ आज की सुर्खियों को यहाँ अंत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये सुर्खियाँ सवालों के रूप में आने वाले एग्जाम में बिल्कुल आपको दिखेंगी। हमारे कई और वीडियोस भी हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, बिल्कुल उनको देखें, चाहे वो आपका क्लोज टेस्ट का हो, चाहे वो हाउ टू लर्न डीबीएमएस का हो, या फिर मिथ्स फैक्ट्स टॉकिंग पॉइंट, या फिर हमारे एग्जाम की बात ही क्यों ना हो जो हम जल्द लाएंगे। और एक और अहम बात, मंडे से हम शुरू करेंगे लाइव वीडियो पीएसएस, और साथ ही में जो आज कंपटीशन बूस्टर आ गया है जीए का, एसबीआई दी लास्ट आवर बूस्टर। मतलब हमने 70 पेज का बूस्टर नहीं बनाया सर, हमने करीब 25-26 पेज का बूस्टर बनाया है, जिससे कि जो 10 दिनों का आपका दायरा है उसमें उसको आप कवर कर सकें, ताकि आने वाले समय में जो एक शॉर्ट एंड क्रिस्प कंटेंट है वही आपको मिले। तो उम्मीद करते हैं कि आज शाम को 4 बजे तक आपको कंटेंट मिल जाएगा और उसका जो एक लाभ है वो आपको एसबीआई क्लर्क मेंस के अंदर मिल जाएगा, क्योंकि हमारा एक ही मकसद है सर, वो है आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है। धन्यवाद।